साहब, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? जय जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएं डॉक्टर साहब, कैसे हैं सबसे आप? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि अब भारत का पोता हो गया है, बड़े पोते के बाद में दूसरा, क्योंकि बिल्कुल। बलूचिस्तान की जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, कब डिलीवरी होगी, कब डिलीवरी बहुत होगी। ऐसा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद सीधे डिलीवरी हो गई। नहीं, देखिए, ऑपरेशन के बाद ही डिलीवरी होती। कभी कभी क्या होता है, जब डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाती या नॉर्मल नहीं हो पाती तो ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और इस बार हमने ऑपरेशन किया है पाकिस्तान का, और आप देखिएगा बहुत जल्दी डिलीवरी होगी, और वो भी लड़का पैदा होगा। हाँ आप चिंता नहीं कीजिए, हाँ क्योंकि जो बलूच हैं उनको पर जो इनका इन्होंने जो ऑफेंसिव एक्शन लिए हुए हैं पाकिस्तान ने, उनसे वो भी उग चुके हैं। क्योंकि लिमिट होती है, जो बलूचिस्तान की खनिज संपत्ति है उसको ये लोग लूट करके लेके जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि बलूचिस्तान का आज़ाद होना। अच्छा, सुनवाई जो थी वो 2 जुड़वा बच्चों की थी, अभी तो एक ही पैदा हुआ। बोले सिंधु देश भी साथ में आएगा एक और इसका। होगा, एक और होगा, एक और होगा। नहीं, ट्विंस ही हैं दोनों, ट्विंस हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। दूसरा भी होगा, वो थोड़ा सा फर्क टाइम आ जाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा एक टाइमिंग तरह का से अगर मतलब ट्विंस आगे होते पीछे हैं, हो। हाँ, ट्विंस जब होते हैं तो वो भी थोड़ा आगे पीछे होते हैं। तो इसी तरह से बलूचिस्तान भी होगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा भी होगा। अच्छा, ये जो खुशी है 1971 की अगर बात करें तो 1971 में हमारी सेनाएं इनसे करवा के रहेंगे इस चीज जो को। देखो, अब कुछ लोग क्या होते हैं कि पैदा होते हैं तो उनकी उम्र बढ़ती है और उनका कद बढ़ता है, लेकिन ये हाँ, पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से ये पहले तो हाफ हुआ, हाँ, बांग्लादेश से अलग हुआ, फिर उसके बाद में अभी फिर टुकड़े हुए। ये छोटा होता जा रहा है, जितने साल आते जा रहे हैं, जिस हिसाब से ये तेजी से छोटा हो रहा है ना, एक दिन ऐसा नहीं हो जाए कि अपने आप का ही नक्शे से खत्म ही कर ले। मतलब जो कहा जाता था कि पाकिस्तान डॉक्टर नक्शे साहब, से खत्म हो जाएगा। वास्तविकता ये है हाँ। वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान जो पैदा हुआ वो छोटा होने के लिए ही हुआ है। और मेरे को लगता है कि जहाँ से चला था ये पाकिस्तान, ये वहाँ पर ही शायद वापस आ जाए। ये भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कहते हैं ना कि देश की फौज है, वहाँ पर फौज का देश है वो, वहाँ पर वो फौज का देश है। तो फौज का अगर यही हाल रहा नहीं, तो फौज का भी देश होता तब भी तो चल जाता। फौज का तो देश बहुत सारे थे, फौज का वो तो है नहीं, वो तो आतंकियों का देश है करके कहा जाता है, सब गर्दों का देश है। वहाँ की फौज भी तो आतंकी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि फौज का भी कम से कम एक धर्म तो होता है इसका। हाँ, ये तो फौज है ही नहीं। बिल्कुल। अभी आप वहाँ का जो चीफ है, ये मुल्ला मुनीर, या जिसको विस्की चचा भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि वो शाम को जैसी शाम होती है वो नाक तक विस्की पीता हमेशा। और उसकी जो बयान है, उसकी जो आदत है, उसकी जो मानसिकता, वो बिल्कुल इस्लामिक है। इस्लामिक मतलब धार्मिक प्रवृत्ति है। आप तो फौज में रहे हैं, आप एक सैनिक हैं, आप तो चीजें जानते हैं। सवाल मेरा ये था कि जैसे अलग करवाया गया था बांग्लादेश, अब नालायक तो पाकिस्तान है। अब जब बेटा नालायक निकल जाता है तो उम्मीद ये होती है कि पोता ठीक निकलेगा, क्योंकि मूलधन से ज्यादा प्याज जो है वो ब्याज ज्यादा प्रिय होता है बोले। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि जो बेटा होगा उसके अंदर में बाप की आदतें ही होंगी। हाँ, ये ज्यादातर देखा गया है। ये खास करके बड़े बेटे में कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि क्या बलूचिस्तान नहीं करेगा क्या, कि जैसा अगर भाई बांग्लादेश निकल गया उनके रास्ते पर 20-30 साल तो बहुत बढ़िया रहा, जैसे अभी हमारा बलूचिस्तानियों के साथ में जय बलूचिस्तान जय हिंदुस्तान के नारे लग रहे। आने वाले टाइम में क्या ज्यादा पाकिस्तानियों से ज्यादा क्या कट्टरपंथी नहीं है क्या बलूचिस्तान में? कैसे आपको नहीं लगता कि ये बांग्लादेशियों की तरह बहुत खतरनाक है या बारियर कौम की तरह है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा भी हो जैसे कि बांग्लादेश कर रहा है अभी, वो पाकिस्तान का गुस्सा आज नहीं तो कल उतर जाएगा अगली पीढ़ी में 20 साल 30 साल। लेकिन वही है कि अगर ये दोबारा से वापस जाता है पाकिस्तान के साथ या उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो पाकिस्तान का तो एग्जाम्पल रहा है कि पाकिस्तान मतलब झूठ और फरेब। पाकिस्तान का मतलब ये है, पाकिस्तान कभी भी अपने वर्डिंग्स पर, अपने शब्दों पर खड़ा नहीं उतरता, अपने प्रोमिसेस पर खड़ा नहीं उतरता है। तो बांग्लादेश नहीं, मेरा वही है कि जो लड़ाई बलूचिस्तान ने 1947 से पहले से लेकर के और अभी तक लड़ी, और आजाद हो गया, सरकार बनी, संसद चलने लगी, सब ठीक हो गया, जीडीपी ठीक हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, पाकिस्तान धीरे धीरे भूल गया, क्योंकि दोनों में एक जातीय मजहब और इन चीजों को लेके आने वाले टाइम में बांग्लादेश की तरह से फिर से जो नई पीढ़ी पैदा हो उसके अंदर प्यार उमड़ने लगे कि नहीं आ रहा है तो हम पाकिस्तान। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये हो सकता है क्या इसका लग करके आपको थोड़ा सा? नहीं, ये नहीं होगा। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान में अगर आप शुरू में देखो, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उससे पहले, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने डायरेक्ट एक्शन के अंदर में उनका इन्वॉल्वमेंट था, भारत के अंदर में कत्लेआम हुआ था। लेकिन जो ये बलूच हैं
हाँ। जो ये बलूच लोग हैं, बलूच के जितने लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो कोई भी ऐसा नहीं कि जो कि किसी भी कंडीशन में इंडिया के अगेंस्ट में है या इंडिया के विरोध में खड़ा हुआ है, वो सारे ही प्रो इंडियंस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, क्योंकि उनको ठीक है, मैं आपसे सहमत हो गया। उदाहरण एक दे रहा हूँ आपको जी, एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे अफगानिस्तान में एकदम कट्टर इस्लाम है, ठीक है। वो लोग अपना पड़ोसी काफिर नहीं चाहते, मतलब हिंदू ही नहीं, वो अपना पड़ोसी, अपना घर का पड़ोसी काफिर नहीं चाहते, अपने देश में काफिर नागरिक नहीं चाहते। लेकिन अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान की अगर लड़ाई हो तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान की तरफ से लड़ेगा। बिल्कुल। अब मैं वो अफगानिस्तान, हाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अफगानिस्तान जो है, मैं वही एग्जांपल दे रहा था, अफगानिस्तान जो है भारत को अपने मेहमान के तौर पर तो पसंद करता है, मित्र के तौर पर तो पसंद करता है, लेकिन भाई के तौर पर या फिर पड़ोसी के तौर पर पसंद नहीं करता है। मतलब कि घर में वो नागरिक नहीं चाहता, वो नागरिकता नहीं देना चाहता। बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल बात। तो क्या ये बलूचिस्तान का मैं जो डर बता रहा हूँ वो बांग्लादेश से अलग हटके है, थोड़ा सा अलग हटके ये है कि अफगानिस्तान की तर्ज पर, क्योंकि उनका खाना पहनावा एकदम कट्टर है, बारियर कौम है अफगानों की तरह। तो क्या आने वाले टाइम में जब पाकिस्तान से थोड़ा इनका वो खत्म होगा, लड़ाई झगड़ा, और एक शांत बैठेंगे, तो क्या जो वहां रहने वाले जो अभी ये हिंगलाज माता की जय और ये सब चिल्ला रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में क्या वहां से हिंदू खदेड़े जाएंगे? भले ही हिंदुस्तान के वो पक्ष में रहे अफगानों की तरह, लेकिन उनको हिंदू अपने देश में क्या बर्दाश्त होंगे? मतलब कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ेगा आने वाले टाइम। मैं बता रहा हूँ मैं आपको इसका बता रहा हूँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन लोगों ने इस्लाम के नाम का चूरन, हिंदू और काफिर के नाम का चूरन बहुत बेच लिया, बहुत बेच लिया। अब नहीं बिकने वाला, क्योंकि जहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, सऊदी से, वो लोग कितने अपना वो चेंज कर चुके हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम असली इस्लाम हैं। ये तो सारे के सारे कन्वर्टेड हैं यहाँ पर जितने भी। तो इनका ये चूरन नहीं चलेगा अब, इनका चूरन नहीं चलना। और जितने भी बलूच नेता जो बाहर बैठे हुए हैं या जो बाहर से फाइट कर रहे हैं, वो सारे वेल एजुकेटेड हैं। वो उनमें से कोई भी मदरसा छाप नहीं है, उनमें से कोई भी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन है उनके पास में। तो वो समझते हैं चीज़ों को। वो आज जो जियो पॉलिटिक्स है वो उसको समझते हैं। आज जो एक नेबरहुड होना चाहिए वो उसको समझते हैं। वो पाकिस्तान की तरह से नहीं है कि सिर्फ काफिर का चूरन बांटो, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है उस चीज़ का चूरन बांटो। कोई भी बता दे कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी भी मुस्लिम देश को छोड़िए, किसी भी दुनिया के देश पर पहली दफा आक्रमण किया हो? कभी नहीं किया हमने। हमारी आदत में वो शामिल नहीं, हमारे खून में वो शामिल नहीं है। लेकिन ये कट्टरता फैलाने में ये माहिर हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जो ऑपरेशन अभी किया गया है इसके बाद में पाकिस्तान हिम्मत करेगा दोबारा। जी। अच्छा, दूसरा ये भी सवाल एक उठता है, हमने आपने एक बार बातचीत की थी अखंड भारत की, कि अखंड भारत बनाने के बजाय ये सब देश बना दो इनको सबको, ये 10-12 है। ये जैसे बांग्लादेश के भी अभी 4-5 टुकड़े करके उनके भी देश गांव बना देनी चाहिए, जैसे चटगांव को भी। वही होगा और डिमांड भी वहाँ चल रही है। तो ये डिलीवरी अब अफगानिस्तान की भी होगी कि अब परदादा बनने का भी टाइम आ गया। बिल्कुल वही होगा। केवल दादा ही नहीं, अब परदादे का टाइम है। देखिए, अब देश के अंदर में, भारत के अंदर में मोदी जी हैं जी। कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई पप्पू नहीं है यहाँ पर प्रधानमंत्री की सीट पर। यहाँ पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं जी। और नरेंद्र मोदी की सोच वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है जी। जहाँ पर खत्म होती है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो मोदी जी जरूर इसकी डिलीवरी बढ़िया से करवाएंगे जी। बिल्कुल। लेकिन एक और डर है, एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे, कि क्या अच्छी तालीम जो है बांग्लादेश को अगर मिली होती, जैसे ही आजाद हुआ और विद्यालय में अगर भेजे गए होते, वहाँ मदरसा छाप बुद्धि अगर नहीं चलाई गई होती, तो क्या आपको यकीन है कि आज बांग्लादेश जीडीपी में नंबर 1 जहाँ पहुँच गया था, बहुत बेहतर चल रहा था और पाकिस्तान से तो बहुत गुना बढ़िया था। 3-4 साल पहले तो इतना एकदम बांग्लादेश के लोग तारीफ कर रहे थे, यार किस दिशा में जा रहा है बांग्लादेश, तरक्की कितनी कर रहा है, और तरक्की वो पसंद नहीं आई। तो आपको लगता है कि अगर बलूचिस्तान में भी अगर मदरसे चलेंगे तो फिर आने वाले टाइम में बांग्लादेश बनेगा? लेकिन अच्छी तालीम जो लेकर के बैठे हैं उनको अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी बलूचिस्तान को। मैं आपको बताऊं, किसी भी देश को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, किसी भी नस्ल को सुधारने के लिए या किसी भी जनरेशन को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है मॉडर्न एजुकेशन। ना कि ये मदरसा छाप। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? इनकी कुरान पढ़ाई जाती है, उसमें तो सीधा लिखा हुआ है कि काफिरों का कत्ल करो जी। किसी और दूसरे मजहब में नहीं। जब तक मॉडर्न एजुकेशन नहीं है कि अगर बलूचिस्तान या बांग्लादेश के अंदर में मदरसे चलते रहे, पाकिस्तान में मदरसे चलते रहे, तो किसी भी कंडीशन में इनका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इनकी यही जिहादी प्रवृत्ति रहेगी, जिहादी मानसिकता इनकी रहेगी हमेशा।
मतलब बलूचिस्तान को अगर खुद को बदलना है और आने वाले समय में खुद के भी 4-5 टुकड़े नहीं जाने हैं तो उनको मॉडर्न एजुकेशन से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ना पड़ेगा। अच्छा देखो, शैला जी जो प्रधानमंत्री हैं जो अपने यहाँ दिल्ली में हैं, वो तो गुरु भी उन्होंने हिंदू किया हुआ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और वो तिलक लगाती हैं, हिंगलाज माता की पूजा करती हैं, और वो कहती हैं हमारे उधर तो मुस्लिम जो हैं बलूचिस्तान के जो बलूच हैं उनको नानी माँ बुलाते हैं हिंगलाज माता को। देखिए, आप अगर इनकी असलियत देखें, इनके 200-300 साल पीछे जाकर देखें तो उनके बुजुर्ग कौन थे? जी, सारे हिंदू थे। बिल्कुल। और मैं एक बात कहता हूँ, जो अपने बुजुर्गों को भूल जाता है वो उसका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। इनको अपने वजूद को याद रखना होगा, अपने बुजुर्गों को याद रखना होगा। बलूच जुड़े भी तभी रहे जब वजूद वो अपने वजूद के साथ में तो रहे हैं। बिल्कुल बारियर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और लड़ाई उन्होंने बहुत लंबी लड़ी है। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी है मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी, और इस जानकारी के साथ में आपका एक बार फिर से शुक्रिया, आभार, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।